अभी कौन सा रूल है हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का? सेकंड मेथड और थर्ड मेथड जो हम बोले थे, ठीक है। एक नॉर्मली पास्ट परफेक्ट हम लोग बनाते हैं लोग, जिसमें सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट करके बनाते हैं। ये कौन सा है उसका सेकंड और थर्ड मेथड, जिसमें क्या चेंजिंग आता है। अच्छा, कई बार आप लोग सोचो ना कि हम लोग ये बात बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पास्ट परफेक्ट टेंस उससे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तब भी किया जाता है जब पास्ट में किसी चीज के होने से पहले कोई और चीज हो चुका होता है। याद करो, हम लिखवाए थे किसी चीज के होने से पहले अगर कोई और चीज हो चुका होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। जैसे मानो ये तुम बोल रहे हो कि वह अपना गृह कार्य कर चुका है, तो कब, मतलब यह कर चुका था, मतलब ये कि जब पापा उसका होमवर्क चेक कर रहे थे तब तक वो अपना होमवर्क कर चुका था। मतलब पापा के होमवर्क चेक करने से पहले वो होमवर्क कर चुका था, है ना। जब एक चीज शुरू होने से पहले दूसरा चीज कंप्लीट हो चुका होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। ये तो बहुत सिंपल रहता है, सबको लगभग पता होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कई बार कि आप लोग अब इसको पूरे तरीके से ही मानो अगर बोला जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं पापा से फोन किए, ट्रेन छूट गया, चाहे स्कूल लेट हो गया, तो मम्मी से बोलेंगे मम्मी हमको जल्दी डेली भेजना, आज पता है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, है ना। चाहे मानो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर साहब लेट आए तब तक रोगी निपट लिया उन्हें, ठीक है। अब हम लोग देखो इसमें क्या करते हैं। अब इसमें तुम देखो एक बार ध्यान से, तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक डॉक्टर के आने से पहले वाला सेंटेंस, दूसरा पहले, सॉरी, एक पहले डॉक्टर के आने से, दूसरा पहले, और तीसरा रोगी मर चुका था। 3 भाग में बटा है कि नहीं, बोलो। यस सर। 3 भाग में बटा है ना। यस सर। अब देखो, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसमें करते क्या है, तुम अगर थोड़ा सा पढ़े हो तो तुमको पता होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हमेशा कब होता है, जो पहले वाला घटना हो चुका होता है। मतलब एक घटना होने से पहले, जैसे पापा के होमवर्क चेक करने से पहले वो होमवर्क बना चुका था, तो जो पहले काम हुआ उसको किससे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट से। जो पहले काम हुआ उसको किससे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट से बनाएंगे। यही इसमें सीखना है। देखो जैसे इसमें बाद में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, रोगी मर गया, तो रोगी मर गया किससे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से। और डॉक्टर बाद में आया, डॉक्टर बाद में आया कि नहीं, तो डॉक्टर बाद में हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस। आई बीच में सेंटेंस कनेक्टर जो है वो हमेशा अपना जगह बीच में ही रहता है, ठीक है। जैसे देखो इसका कैसे बनाएंगे। इसमें एक और चीज है, याद रखना, ये जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसको हमेशा इंग्लिश में पहले, और इधर वाला को इंग्लिश में बाद में, और बीच वाले को बीच में लिखता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाद वाले को कहाँ पहले, और पहले वाले को बाद में, ठीक है। और बाकी जो हम लोग को ये याद रखना है कि जब पहले हो, क्या हो, पहले हो, तो पहला वाला परफेक्ट से बनेगा। जब सेंटेंस कनेक्टर क्या हो, पहले, तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। एक तो ये याद रखने का तरीका है। दूसरा ये याद रख सकते हो कि जो काम पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, जो काम पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। तो पहले कौन सा काम हुआ है, रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड। और उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर बिफोर, और उसके बाद सिंपल पास्ट से बना दो तो डॉक्टर केम। देखो यहाँ सब्जेक्ट हो गया तो डॉक्टर, केम क्या हो गया, V2, कम केम, कम केम और कम, तो केम क्या हो गया, V2, ठीक है, याद रहेगा। तो क्या होगा, सिंपल पास्ट से पहले इसको बना, इधर बना देंगे, और सिंपल पास्ट परफेक्ट से पहले इसको, बीच में सेंटेंस कनेक्टर और सिंपल पास्ट को लास्ट में लेके चले जाएंगे, याद रहेगा। यस सर। इसी का थर्ड मेथड है, अगर सेंटेंस कनेक्टर बिफोर की जगह पे क्या हो, आफ्टर हो, बाद हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सेम तरीका होता है, थोड़ा सा चेंजिंग। इसमें भी देखो वही चीज होगा, लास्ट वाला सेंटेंस को पहले बनाना है, पहले वाला सेंटेंस को लास्ट में बनाना है, लेकिन बस इसमें टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि देखो इसमें रोगी पहले सेंटेंस पढ़ो, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, पहले क्या हुआ, डॉक्टर आया और रोगी बाद में मरा। हम लोग परफेक्ट कब बनाते हैं, जो काम पास्ट में पहले हुआ होता है। तो पहले कौन सा हुआ था, डॉक्टर आया था, इसीलिए हम डॉक्टरवा आने वाला सेंटेंस को किस चीज से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, किससे बनाएंगे इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस से। और हाई जो रोगी है वो तो बाद में मरा, रोगी क्या है, बाद में मरा, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जो काम पहले होगा उसी को हम किससे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट से। जो काम पहले होगा वो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से। अब देखो इसको इधर बनाना है, इसको इधर बनाना है, तो पहले तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा रोगी मर गया, मतलब द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, डाइड क्या है, V2 है, द पेशेंट डाइड, उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर आफ्टर, और उसके बाद ये वाला, तो द डॉक्टर हैड कम, V3, हैड प्लस V3 क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ध्यान रहेगा।
अगर पहले है, अगर देखो इसको अगर ये भी भूल जाओ कि भाई किस पे पास्ट परफेक्ट से कौन सा क्या बनाएंगे, तो याद रखना है अगर पहले है तो इंग्लिश का पहला वाला परफेक्ट से बनाएंगे, और अगर बाद है तो इंग्लिश का बाद वाला परफेक्ट से बनाएंगे। एक ये तरीका भी याद रख सकते हो सब, ठीक है। अब इसको बना, इसका यहाँ पे ये दिए हुए हैं, देखो मेथड 1 मेथड दोनों का ले दिए हैं कि अगर बिफोर होगा तो ये वाला, बिफोर है तो पहला वाला परफेक्ट, आफ्टर है तो बाद वाला परफेक्ट, ठीक है। कहाँ तक बनना है? 6 दिए हैं, बस एफर्मेटिव और निगेटिव बना के लाना है, पूरा नहीं बनाना है। कितना बना के लाना है? Affirmative। एफर्मेटिव और निगेटिव। जैसे दिखा है तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, मतलब कि इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये वाला सेंटेंस, ठीक है, पहले है तो जाहिर सी बात है इसी को परफेक्ट से बनाएंगे। तो द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग बिफोर यू रीच्ड द स्कूल। यू रीच्ड क्या है? V2, यू रीच्ड द स्कूल, ठीक है। सेम यहाँ पे है, इसको बाद वाला को तुम बनाना। तो द बेल हैड रंग, सॉरी द बेल रैंग, सेकंड वाले में क्योंकि यहाँ पे बाद है तो ये जो आएगा ये पहले बन जाएगा सिंपल पास्ट। तो द बेल रैंग आफ्टर यू हैड रीच्ड द स्कूल, यू हैड, ठीक है। इसको अच्छा से समझ के बनाइएगा, ठीक है। सुनना जो बोले हैं, एक बार पीछे जाना 5 सेकंड, फिर दोबारा सुनना उसको, ठीक है। फिर यहाँ देखो, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ रोटी पका चुकी थी, पहले है तो जाहिर सी बात है जो पहले बनेगा उसी में हेड लगा देंगे। तो मेरी माँ रोटी पका चुकी थी, तो माई मदर हैड कुक्ड द ब्रेड बिफोर आई रीच्ड होम। अब उसके बाद इसमें जो बाद हो गया, इसमें क्या बनेगा, मेरी माँ रोटी पकाई, तो माई मदर कुक्ड द ब्रेड, मदर कुक्ड द हैड नहीं, मतलब माई मदर कुक्ड द ब्रेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द होम। या, ठीक है, रीच्ड होम, ठीक है। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। लेकिन यही बाद अगर आ गया तो द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर राम हैड रीच्ड द स्टेशन, बुझाया। इसको अच्छे से बस एफर्मेटिव और निगेटिव बना के लिएगा। निगेटिव भी इसका तो है कोई मतलब नहीं है, लेकिन निगेटिव से वो डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। एफर्मेटिव का 6 बना लो तो फिर निगेटिव बनाओगे अपने से, है ना। तो निगेटिव होगा तो थोड़ा हम भी देखेंगे कि आप लोग डीड कहाँ लगाते हो, नॉट कहाँ लगाते हो, कौन लगाता है कौन नहीं लगाता है, तब ना यहाँ पे कूटेंगे, है ना। इसको अच्छे तरीके से बना लेना है, एफर्मेटिव एंड निगेटिव। बहुत बढ़िया रूल है, ठीक है। जितना अच्छा से इसको पढ़िएगा, देखो लिखने में कितना टाइम लगा है, तो इतना अच्छे से, जितना अच्छे से इसको बनाइएगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। एफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों इसको आप लोगों को बना लेना है, और बाकी कल चेक करते हैं, ठीक है। गुड नाइट।